दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकारों की पोल खुल गई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका जताई है। कोरोना के कारण लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई बंद है। स्कूल कॉलेज अधिकतर राज्यों में बंद थे। अब कई राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बुधवार को स्कूल खुले। हालांकि कुछ एक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। शहर में भारी बारिश के बीच छात्र हाथ में छाता लिए, मुंह पर मास्क लगाए स्कूल जाते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी को सीधी चोट लगती है, जनता की जेब पर असर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि एनडीए सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए, वो पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। डिमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व को पंज प्यारे बताकर विवादों में आए हरीश रावत ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर बुधवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य उत्तराखंड में गुरुद्वारे में सफाई कर अपनी इस गलती पर प्रायश्चित करेंगे। सिख परंपरा में पंज प्यारे संबोधन गुरु के 5 प्यारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके 5 अनुयायियों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने पत्र लिखकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में असमर्थता जताई है। पिछले दिनों कोयला घोटाले के मामले में ईडी ने तृणमूल महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को समन किया था और दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग केस में आरोप पत्र दायर कर दिया। ईडी की तरफ से दायर इस आरोप पत्र में राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के भी नाम हैं। ये मंत्री हैं फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी। कोलकाता की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दायर किया गया है। चुनाव आयोग ईसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपैट मशीन बेकार पड़ी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मांग की है कि असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय की जाए। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने को और आसान बनाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम सेवा जारी की है। अब गूगल के जरिए भी टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक कराया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को एक ट्वीट में ये जानकारी दी। अगस्त के महीने में सरकारी खजाने में जीएसटी से कुल 1.12 लाख करोड़ रुपए आए। अगस्त 2020 के मुकाबले इसमें 30% की शानदार तेजी दर्ज की गई। जुलाई के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा था। अगस्त में कुल जीएसटी कलेक्शन में 20,522 करोड़, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी 26,605 करोड़ और इंटीग्रेटेड जीएसटी 56,247 करोड़ है। रिकॉर्ड स्तर पर खुलने के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को मुनाफा वसूली से शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 214 अंकों की गिरावट के साथ 57,338 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 56 अंकों की गिरावट के साथ 17,076 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 57,918 और निफ्टी ने 17,225 के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था।